वो योगी जी की तैयारी चल रही है। इसकी योगी जी की। आप अगर ओरिजिन देखेंगे समाजवादी पार्टी का तो उसमें शुरू में जो थे वो बागी थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का बेस शुरू किया था। धीरे धीरे जैसे लीडरशिप चेंज हुई और चीजें आगे बढ़ी, ये क्रिमिनल्स की पार्टी बन गई। देश भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट सरकार में इसमें पूरा नाश हो गया पूरे हिंदुस्तान। इंदौर विधानसभा में एक भी कोई उद्योग लगा, कोई मेडिकल खुला, कोई कॉलेज खुला, क्या 5 किलो राशन? अच्छा, अपने बच्चों को भिखारी बनाओ, बताओ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने का? महंगाई, बेरोजगारी। लोकसभा चुनाव का चुनावी संग्राम जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में आम जनता की क्या राय है? ऐसे स्थानों पर लोग जो आते हैं, जैसे बाजार, हमारी मौजूदगी लोकसभा क्षेत्र बदायूं के रजपुरा बाजार में है और ये एक यहाँ की साप्ताहिक बाजार है। इस बाजार में तरह तरह के विभिन्न स्थानों के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, उनसे राय जानेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि यह क्षेत्र हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2019 में यहाँ से संघमित्रा मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। लेकिन एक बार फिर यहाँ का चुनाव कहीं ना कहीं रोचक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है, वो किसको आने वाले लोकसभा चुनाव में मौका देने जा रहे हैं। जी, चुनाव आ गया है सर पर, क्या तैयारी है? वो योगी जी की तैयारी चल रही है। किसकी? योगी जी की। अच्छा, यहाँ तो बताते हैं कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। हाँ, गढ़ तो है, पर पब्लिक घूम जाती है ना। अच्छा, तो आप योगी जी के पक्ष में हैं? हाँ। अच्छा, कब से वोट दे रहे हैं भाजपा को? अब ही दे रहे हैं, अब 2 साल में जीती भाजपा, तो 2 साल में दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भाजपा के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, भाजपा को वोट देंगे। आपका क्या कहना है? ये एक्चुअली ये गढ़ तो समाजवादी पार्टी का ही है, क्योंकि जब नेताजी थे यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन 2012 से 17 तक जो समाजवादी सरकार यहाँ पे चली है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम जितनी भी थी वो बहुत ख़राब रही हैं। दूसरा इशू जो है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब से लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना शुरू किया है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी पूरा गांव ये चाहता है कि लोग जो है आराम से रहें, सुकून से रहें। लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या यहाँ से निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल समाजवादी पार्टियों को मुलायम सिंह ने बागियों की पार्टी की तरह खड़ा किया था, रेवोल्यूशनरी, जो खुद विक्टिम थे किसी चीज के। जैसे आप अगर ओरिजिन देखेंगे समाजवादी पार्टी का तो उसमें शुरू में जो थे वो बागी थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का बेस शुरू किया था। धीरे धीरे जैसे लीडरशिप चेंज हुई और चीजें आगे बढ़ी, ये क्रिमिनल्स की पार्टी बन गई। बागी जो है वो बूथों पे जाके काम करते थे, वो खुद सताए हुए थे, पुराने निजामों के सताए हुए थे। लेकिन फिर अब क्या हुआ, अब आप देखिए सिर्फ 2012 से 17 के बीच में यहाँ जितने भी केसेस हुए हैं, इतने केस हुए हैं कि उनमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप आज करा लीजिए। मतलब वोट देने का मन आपका किसके लिए? ये बीजेपी के लिए वोट जाएगा। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। आपका क्या कहना है? बीजेपी वोट, अभी बीजेपी को। तो ये यहाँ तो इस स्थान को बताया जाता है सपा का गढ़ है, सपा को यहाँ पे हमेशा जीत। पहले वहाँ पे बूट कैप्चरिंग होती थी, इसलिए यहाँ पे सपा का गढ़ होता था। अब यहाँ बूट कैप्चरिंग तो होती नहीं है, इसलिए होता है यहाँ पे। नहीं, देखिए एक मसला ये भी है कि नेताजी के टाइम पे बहुत फेयर था, यहाँ पे सिस्टम पूरा फेयर था। आप सीधे चीफ मिनिस्टर को, जब नेताजी चीफ मिनिस्टर थे 2003 तक, आप जाइए और वो कहते थे सारे नेताओं कार्यकर्ताओं साइड में खड़ा कर दो, जो एक आदमी जा रहा है उससे कहते, उससे पर्सनली मिलते थे। आज मसला ये है, मतलब ये शिकायत भी है धर्मेंद्र यादव से कि उनके साथ जो लोगों के कार्यकर्ता चलते हैं और नेता चलते हैं, उनके सामने वो पूछेंगे, उन्हीं के खिलाफ शिकायत करनी है, वही उन्हें बता देते हैं ये एंटी पार्टी का है। वो जो टच था कि नेताजी का जो टच था कि ग्राउंड पे कोई भी आदमी जाके, वो ये उसे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि कोई भी आदमी आएगा, मिनिस्टर भी हमारे खिलाफ है तो हमारे पास एक ऐसा आदमी है जिसे हम अप्रोच करेंगे और वो वीटो पावर यूज होगी वहां से। बिल्कुल, एक चर्चा है हमारे साथ में, बड़ी ध्यान से हमारी बात सुन रहे हैं। भाजपा और सपा का यहाँ चुनाव देखने को मिल रहा है, किसको वोट करने जा रही है? समाजवादी। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे कह रहे हैं यहाँ बिल्कुल लोग जो बाहर भीतर काम करते थे, कारोबार करते थे, कतई बिल्कुल पैदल है, कारोबार नहीं चल रहे। इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी देश भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट सरकार में इसमें पूरा नाश हो गया पूरे हिंदुस्तान का। तो सरकार बदल दे। बिल्कुल कतई। ये पूछो, ये कह रहे हैं कि अभी वोट देंगे मोदी जी को या योगी जी को?
भाई साहब 10 साल हो गए मोदी सरकार को। हैं गिन्नौर विधानसभा में एक भी कोई उद्योग लगा, कोई मेडिकल खुला, कोई कॉलेज खुला? क्या 5 किलो राशन? अच्छा अपने बच्चों को भिखारी बनाओगे? बताओ क्यों भिखारी बनाएंगे? पढ़ाएंगे भिखारी क्यों? फिर लाइन में लगाओ ना, पढ़ाई लिखाई वाली में, राशन वाली लाइन में लगा रहे हो? बताओ मेरे यहाँ राशन नहीं होता, मेरे यहाँ राशन वाली लाइन में। अच्छा 5 काम बताओ किसके? योगी जी के गिन्नौर विधानसभा में 5 काम बताओ। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। जो पार्टी कहते हैं भ्रष्टाचारी, अब सारे भ्रष्टाचारी कौन सी पार्टी में? आप बहुत देर से शांत हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे भैया? आपका क्या मूड है? किसको वोट देना? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार। सारे भ्रष्टाचारी सब सारे भ्रष्टाचारी 2000 में आ गए। यहाँ सब्जी का रेट पूछो क्या है? 60-70 रुपए किलो से कोई कमी ना है। सब्जी वालों से पूछो किन की तरफ है आप? मजे ले रहे हैं भैया। क्यों मजे लेंगे? 5 काम बताओ ना, मैं बता दो। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी लोगों का मूड है वो साफ तौर पर कह रहे हैं। यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है, समाजवादी के पक्ष में भी है, भाजपा के पक्ष में भी है। ये वोट जाकर क्या कुछ कमाल करेंगे, कमल खिलाएंगे या साइकिल दौड़ाएंगे, ये तो वक्त बताएगा।